और सबसे पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर संभल में हुई हिंसा के कई नए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। वीडियो में एक दंगाई की पिस्टल के साथ पुलिस पर फायरिंग करता हुआ दिख रहा है, तो कई लोग उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या संभल में हुई हिंसा सुनियोजित थी? हिंसा के बाद जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग चेहरे पर कपड़ा बांधकर हिंसा से पहले वहां के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में मंगलवार को हालात में सुधार देखने को मिला और स्कूल खोल दिए गए। हालांकि एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा को अभी भी बंद रखा गया है। 30 नवंबर तक प्रभावित इलाकों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। संसद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। इस बीच सपा नेताओं को संभल जाने से रोके जाने के बाद अब अखिलेश यादव ने खुद संभल जाने का ऐलान किया है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संकेत दिए हैं राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर के मेवाड़ राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद अब गहराता ही जा रहा है। सोमवार को सिटी पैलेस के बाहर हुई पत्थरबाजी और हंगामे के बाद कल भी स्थिति तनावपूर्ण रही। उदयपुर सिटी पैलेस के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और आज राज परिवार के एक पक्ष के सदस्य विश्वराज सिंह समर्थकों के साथ एकलिंगजी महादेव के दर्शन करने जाएंगे। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू समुदाय गुस्से में है। अदालत ने उनकी बेल भी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत में पहुंचे उनके समर्थकों की पुलिस ने बर्बरता से पिटाई कर दी। इस हिंसा में एक वकील की मौत भी हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। बांग्लादेश ने हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के मामले पर भारत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश ने भारत के बयान को निराधार और दोस्ती की भावना के विपरीत बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधियों की बजाय शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांग करने वाले एक हिंदू पुजारी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। हम चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने बांग्लादेश में आध्यात्मिक गुरु चिन्मयानंद की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने और अपने देश में मौजूद कट्टरपंथियों को नियंत्रित करने की अपील की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई को लेकर देश में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान की अपील के बाद से ही इस्लामाबाद में डी चौक पर तहरीक इंसाफ समर्थक जुटे हैं, जिन्हें सेना वहां से हटा रही है। इस दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प में 4 प्रदर्शनकारी और 6 जवानों की मौत हो चुकी है। इमरान खान की अपील के बाद उनकी पत्नी बुशरा बीबी की अगुवाई में देश भर से उनके समर्थक इस्लामाबाद में जमा हो गए हैं और इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए शहर में सेना बुला ली गई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की है। इसी के बाद दोनों देशों के बीच 1 साल से चल रही जंग थम जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि लंबे समय से चले आ रहे रूस और यूक्रेन संघर्ष के मामले में किसी न किसी स्तर पर लोग बातचीत की मेज पर आएंगे। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए 24 से 26 नवंबर तक इटली की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जयशंकर ने कहा कि जितनी जल्दी वो ऐसा करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि बाकी दुनिया प्रभावित हो रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर महायुति में खींचतान जारी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लाख टके का सवाल चुनाव नतीजा आने के 4 दिन बाद भी जस का तस बना हुआ है। इस बीच फैसले के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक का इंतजार अभी जारी है। महाराष्ट्र के सीएम के पद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला लेंगे वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को मंजूर होगा। इसके बाद आज शाम तक महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है, जिसकी रेस में शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। झारखंड में जेएमएम को मिली बंपर जीत के बाद कल हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 मंत्री हो सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड पर गठित जेपीसी की बैठक आज होगी, जिसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश होने की संभावना है। इस बैठक में विपक्षी सदस्यों द्वारा हंगामे की संभावना जताई जा रही है। सरकार की योजना है कि कमेटी से बिल को पास करवाकर उसे लोकसभा में पेश किया जाए, जबकि विपक्षी सदस्य इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने कल 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 470 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जिसमें उज्जवल कुमार ने टॉप किया है। क्रांति कुमारी महिला टॉपर बनी हैं और उन्हें ओवरऑल 6ठा स्थान मिला है। सर्वेश कुमार दूसरे और शिवम तिवारी तीसरे टॉपर बने हैं।
बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके के एक सर्विस अपार्टमेंट में एक लेडी ब्लॉगर की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। मृतक की पहचान माया गोगोई के रूप में हुई है, जो असम की रहने वाली है। हत्या का आरोप उसके बॉयफ्रेंड आरव हरनी पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी बात को लेकर हुई बहस के बाद आरोपी ने माया की हत्या कर दी और उसके बाद वो 2 दिनों तक शव के पास ही बैठा रहा। बरेली में अधूरे पुल से कार गिरने के मामले में लोक निर्माण विभाग ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी गई तहरीर में गूगल मैप्स के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया गया है। गूगल ने पूरे मामले की जांच में सहयोग करने की बात कही है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। चंडीगढ़ में मंगलवार तड़के 2 नाइट क्लब के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने दावा किया कि जिस सिल्वर रेस्टोरेंट में धमाका किया गया है उसका मालिक रैपर बादशाह है और उसे रंगदारी के लिए कॉल किया गया था, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया और इसीलिए ये धमाके करवाए गए। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके बाद से वो धीरे धीरे तमिलनाडु के तट की तरफ बढ़ेगा। इसके प्रभाव से चेन्नई समेत तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में कल सुबह से ही मूसलाधार बरसात शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में दिसंबर के पहले हफ्ते से ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान तेजी से गिरेगा और सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। वहीं हरियाणा के 15 से ज्यादा जिलों में 3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने मार्च में डोप टेस्ट के लिए अपना नमूना देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नाडा ने यह बड़ा फैसला लिया है। उनका निलंबन 23 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। निलंबन का मतलब है बजरंग प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी नहीं कर पाएंगे। 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है और इस बीच पर्थ टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर निजी वजहों से भारत लौट रहे हैं। हालांकि वो 6 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले एडिलेड पहुंच जाएंगे।